Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing fantastic. Today I'm here share with you a very wonderful story, very knowledgeable story, moral story you can say. And with the help of a story guys we can learn lots of things, I mean phrasal verb, idiom, lots of vocabulary, sentence formation. With the help of a story you can learn a bunch of things. So guys, stay connected till the end. And guys, if you are new on channel, please subscribe it, and if you like video then of course you have to like and share. So without further delay, let's get started. So today's story based on greed is a bad evil, मीन्स जो लालच होती है वो बुरी बला होती है. तो इसी पे पूरी स्टोरी बेस्ड है. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इट वॉज सम टाइम अगो, कुछ टाइम पहले की बात है. अ फार्मर नेम्ड रमन लिव्ड इन अ विलेज विथ हिज वाइफ. एक किसान था जिसका नाम रमन था. वो अपनी वाइफ के साथ एक गांव में रहता था. रमन्स वाइफ्स नेम वॉज शीला. रमन की जो वाइफ थी उसका नाम शीला था. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर अपोजिट टू ईच अदर इन नेचर. जो हस्बैंड वाइफ थे वो नेचर में एक दूसरे से अपोजिट थे, मतलब दे वर नॉट ऑन सेम पेज. उनके जो थॉट्स थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे के, मीन्स एक दूसरे से उनके थॉट्स डिफरेंट थे. रमन वॉज ऑफ काम नेचर. रमन जो था वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था, बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी था. वेयर एज, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेयर एज यूज़ हुआ है. ये कनेक्टर है गाइस. जहाँ पे दो अपोजिट चीज़ों का हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे वेयर एज का यूज़ होता है. वेयर एज शीला वॉज वेरी कनिंग एंड ग्रीडी. कनिंग होता है बहुत ही चालाक. कनिंग एंड ग्रीडी मीन्स लालची. शीला बहुत ही चालाक और लालची औरत थी, जबकि जो रमन था वो बहुत ही सीधा साधा बंदा था. वॉट एवर शी हैड, उसके पास जो भी था. यहाँ हैड है वो पास्ट का पोजीशन है. वॉट एवर शी हैड, उसके पास जो भी था. शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड एंड शी ऑलवेज हैड द ग्रीड टू गेट मोर. उसके पास जो भी था उससे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती थी. और उसकी क्या चाहत होती थी, उसको ये चाहत होती थी गेट मोर, और ज़्यादा मिलने की उसको चाहत बनी रहती थी. मीन्स वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती थी अपने करंट सिचुएशन से. वॉट एवर शी हैड, उसके पास जो भी था वो हमेशा ज़्यादा मिलने के लिए सोचती रहती थी कि मुझे ज़्यादा हमेशा मिलना चाहिए. रमन वॉज वेरी अपसेट विद दिस हैबिट ऑफ शीला. शीला की इस आदत की वजह से रमन बहुत परेशान या अपसेट रहता था. वन डे अ थीप केम टू देयर हाउस विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग. एक दिन उनके घर में एक चोर आया चोरी करने के उद्देश्य से. इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने के उद्देश्य से. शीला वो कब, शीला जाग गई. एंड थॉट, और सोचा, दैट कि दिस थीप मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड ज्वेलरी. इस चोर के पास बहुत सारा पैसा और धन होना चाहिए, होगा. मीन्स एक ये स्पेकुलेशन लगा रही है कि पक्का इस चोर के पास बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी होगी. मस्ट हैव मीन्स पक्का होगी. थीप मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड ज्वेलरी बिकॉज ही स्टील्स डेली. क्योंकि ये डेली चोरी करता है तो इसके पास बहुत सारा धन, पैसा और ज्वेलरी होगी, पक्का होगी. मस्ट हैव. शी टुक ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम हर हस्बैंड हाउस. उसने अपने हस्बैंड के घर से जितनी भी कीमती चीज़ें थी, वैल्यूएबल थिंग्स थी, उसने सारी की सारी ले ली, उठा ली. एंड रैन अवे विद द थीप, वो चोर के साथ भाग गई. दे रीच्ड अ बैंक ऑफ रिवर. वो एक नदी के किनारे पहुंच गए. द थीप सेड, चोर ने कहा, टू क्रॉस द रिवर यू वुड हैव टू टेक ऑफ योर ज्वेलरी एंड हैवी क्लॉथ्स. चोर ने कहा कि नदी को क्रॉस करने के लिए तुम्हें जो भी अपने ज्वेलरी है, जो आपके गहने हैं और हैवी क्लोथ्स हैं, उनको निकालना पड़ेगा, उनको उतारना पड़ेगा. टेक ऑफ यूज़ हुआ है मीन्स उतारना.
ओनली देन, केवल तब, यू विल स्विम अक्रॉस ईजली द रिवर, जब तुम ये करोगी मीन्स हैवी क्लोथ्स और ज्वेलरी निकाल दोगी तभी तुम नदी को ईजिली तैर कर पार कर सकती हो। शी गेव हिम ऑल द वैल्यूबल थिंग्स, तब उसने क्या किया, चोर के कहने पे उसने सारी अपनी वैल्यूबल थिंग्स जो थी, ज्वेलरी और जो भी कुछ लिए हुई थी, सारा का सारा उसने उतार करके दे दिया, चोर को दे दिया। एंड वेटेड, दे दिया, और तब चोर ने बोला कि तुम यहीं पे रुको, मैं इनको रख करके उस तरफ आता हूँ और फिर मैं तुम्हें ले करके जाऊँगा। एंड देन वेटेड फॉर हिम टू कम बैक एंड हेल्प हर टू क्रॉस द रिवर। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो वापस आएगा और उसको इस तरफ से उस तरफ स्विम करने में या पार करने में नदी में हेल्प करेगा और उसको उस पार ले जाएगा। वाइल शी वॉज वेटिंग अप, जब वो वेट कर रही थी तभी एक लोमड़ी आई, अपने मुंह में एक मीट मीन्स मांस का टुकड़ा लिए हुए दबाए हुए अपने मुंह में वहाँ पे एक लोमड़ी आई। एंड सेट डाउन टू ईट, और वो खाने के लिए बैठ गई। बट ऑल ऑफ अ सडन its attention was drawn on a fish swimming on the bank of the river। लेकिन तभी क्या हुआ, उसका ध्यान गया एक मछली पे जो कि नदी के किनारे पे तैर रही थी। लीविंग द पीस ऑफ मीट ऑन द बैंक, फॉक्स ने क्या किया कि जैसे ही उस मछली को देखा, उस जो मीट का टुकड़ा था उसको वहीं पे किनारे पे ही छोड़ दिया। द फॉक्स रैन आफ्टर द फिश, और जो फॉक्स थी वो फिश के पीछे भागी। एंड ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने की कोशिश की। बट द फिश स्लिप्ड अवे इन द वाटर एंड द फॉक्स looked after it. The fox ran after the fish and tried to catch it. लोमड़ी उसके पीछे भागी और मछली को पकड़ने की कोशिश की। बट द फिश स्लिप्ड अवे इन द वाटर, लेकिन मछली पानी में स्लिप कर गई। एंड द फॉक्स लुक्ड आफ्टर इट, और मछली जो थी वो स्लिप कर गई और जो लोमड़ी थी वो उसको देखती रही। लुक्ड आफ्टर, वैसे तो लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना, लेकिन यहाँ पे वो उसको देखती रह गई, मतलब देखती रह गई। इट फीलिंग डिसअपॉइंटेड, मतलब उसको डिसअपॉइंट हो करके उसको पानी में जाते हुए देखती रह गई। एंड आफ्टर दिस हैपन इट सडनली रिमेंबर्ड दैट इट हैड लेफ्ट अ पीस ऑफ मीट ऑन द बैंक। और जब ये दुर्घटना घटी, ये इंसिडेंस हुआ कि मछली वापस पानी में चली गई, उसको नहीं मिली, तो उसको ऑल ऑफ अ सडन उसको याद आया कि हाँ, मैंने नदी के किनारे पे एक मीट का पीस छोड़ा हुआ है। बट व्हेन इट केम बैक, जब वो वापस आया, द पीस ऑफ मीट हैड वैनिश्ड, जब वो वापस आया तो उसको जो वो मीट का पीस था वहाँ पे नहीं मिला, गायब हो गया था। वैनिश्ड होता है गायब हो जाना। A crow sitting on a tree had watched the fox running after the fish। एक जो कौवा था एक पेड़ पे बैठा हुआ था, उसने ये सारा सिनेरियो देख लिया था, मीन्स फॉक्स को मछली का पीछा करते हुए देख लिया था। एंड एज सुन एज इट गॉट द अपॉर्चुनिटी, और जैसे ही यहाँ पे इट कौवे के लिए आया है, मतलब जब भी हम एनिमल को डिनोट करते हैं तो वो इट ही करते हैं, ही और शी से मत कीजिए, क्योंकि एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ होता है। तो एज सुन एज इट गॉट द अपॉर्चुनिटी, जैसे ही कौवे को ये अवसर मिला, मौका मिला, इट swooped डाउन ऑन द मीट एंड टुक इट अवे। और जैसे ही उसको मौका मिला वो नीचे आया, झटाक से नीचे आया और और जो मीट का टुकड़ा था वो लेकर के वहाँ से चला गया। नाउ द फॉक्स वॉज रिग्रेटिंग इट्स फुलनेस। देन इट हर्ड द साउंड ऑफ समवन लाफिंग, और तभी उसको किसी के हंसने की आवाज़ आई। एंड इट वॉज नो वन एल्स, और ये कोई और नहीं था, ये आवाज़ किसी और की नहीं थी,
इट वॉज फार्मर्स वाइफ शीला, ये शीला की हंसने की आवाज़ थी। हु हैड बीन वॉचिंग द होल स्टोरी, जो कि पूरी कहानी देख रही थी, उसने मतलब सारी एक्टिविटी देखी फॉक्स की, कैसे कैसे क्या हुआ। फॉक्स हैड सीन हर ऑल्सो अर्लियर, द फॉक्स हैड सीन हर ऑल्सो अर्लियर बट इट did not pay attention because it was busy. Fox asked, "Why are you laughing?" Sheila replied, "I am laughing at you." शीला ने जवाब दिया कि मैं तुम पर हंस रही हूँ, because you had a piece of meat which you could have eaten comfortably. मैं तुम पर हंस रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक मीट का टुकड़ा था और तुम उसको आसानी से खा सकते थे, बट यू लॉस दैट टू, लेकिन तुमने उसको भी खो दिया, बिकॉज ऑफ ग्रीड, क्योंकि मतलब लालच होने की वजह से तुमने उसको भी खो दिया। नाउ यू हैव नथिंग टू ईट, नथिंग लेफ्ट, अब तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। फॉक्स ने क्या बोला उसके बाद, नाउ वी आर ऑन सेम पेज, मतलब अब हम बिल्कुल एक समान हैं, एक सिचुएशन में है। नाउ वी आर ऑन सेम पेज, ये एक गाइस फ्रेजल वर्ब है। वी आर ऑन सेम पेज मीन्स सेम पेज, ऑन सेम पेज। आरएंट वी यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग है, मतलब अब हम एक समान है ना जब का साउंड होता है तो वो होता है क्वेश्चन टैग। आरएंट वी, है ना, मतलब एक मजाकिये अंदाज में एक मजाक करता हुआ जो फॉक्स था वो बोला कि अब हम दोनों एक समान है ना। आई सॉ वॉट हैपन टू यू, मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये लोमड़ी जो है फॉक्स है वो शीला से बोल रही है, आई सॉ वॉट हैपन टू यू, मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, तुम मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। डिस्पाइट, इसके बावजूद। यू लेफ्ट द गुड फैमिली फॉर द शेक ऑफ ग्रीड, मतलब तुम मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, डिस्पाइट, इसके बावजूद। यू लेफ्ट द गुड फैमिली फॉर द शेक ऑफ ग्रीड, केवल तुमने लालच के चक्कर में एक अच्छी फैमिली छोड़ दी। द थीप हैज़ रन ऑफ विथ ऑल योर वैल्यूएबल थिंग्स, और जो चोर है अब वो भाग गया है, भाग जा चुका है तुम्हारी सारी वैल्यूबल थिंग्स के साथ में। एंड यू आर स्टक हियर, और तुम अभी भी यहीं खड़ी हुई हो। जो चोर था वो सारी तुम्हारी कीमती चीज़ें लेकर के भाग गया है। व्हाट अ फूल यू आर, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। सो गाइस, ये स्टोरी थी। इसका मोरल क्या है, ग्रीड इज़ अ बैड इविल, जो ग्रीड है, ग्रीड मीन्स लालच है, ग्रीड इज़ अ बैड इविल, वो हिंदी में बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो वही है। वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वी हैव, हमारे पास जो भी है उसमें हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। सो गाइस, ये स्टोरी थी आज की। आई होप यू हैव इंजॉयड इट, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। श्योरली, डेफिनेटली, सूनर और लेटर you will get your fluency, you will get your command over English, so don't worry. So guys, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस।